तो वाक्य में हमारी पकड़ है तो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, इतना भी तो आत्मविश्वास होना चाहिए। ये भी तो एक हाँ, गलत ना बोले ना, क्या बोले, गलत बोलना गलत है, अच्छा बोलिए ना। हाँ, अच्छा को तो लाखों बीच बोला जा सकता है, तो वही तो बोले को तो एक व्यक्ति साल नहीं बोल सकते। तो मैंने यही कहा कि खुल के नहीं आया। अब उसमें मैं ज्यादा तो नहीं रहा, मैं शुरू से ही कम सीरियल में कर रहा हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में साथ तो रहा लेकिन भागीदारी नहीं रहा। फिर भी ख्याल आता है मुझे कि आप थोड़ा खुल के नहीं खेल पाए। ऐसे कैमरा नहीं रहता है ना तो आप बहुत खुल के खेलते हैं। कैसे? हाँ, आपके आत्मविश्वास का मैं 1, 2, 3, 4 नमूना देख चुका हूँ। बहुत ऊंचा खेलते हैं आप। और आपके आवाज में भी एक अलग किस्म का आत्मविश्वास होता है। हाँ, तो वो उसका कमी रहा है। इतना ये संपत्ति भी उछलने में मजबूर करता है सर। संपत्ति, हाँ, संपत्ति ना रहे तो चलो सोचना भी पड़ जाता है। आप सबसे बड़ी संपत्ति तो खो ही रहे हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ आप राधा स्वामी सत्संग वाले हैं, सुनते हैं, और उसमें भी सुमरन की बात ही बताते हैं, श्वास की सुमरन ही बताते हैं, श्वास को ही कैसे पकड़ना है इसको बताते हैं। अगर उस श्वास को इंसान पकड़ना सीख जाए तो वो सबसे बड़ी संपत्ति, और उस संपत्ति के आधार पे आता है ताकत। ये भी आपको जानना चाहिए। हालांकि भूखे पेट भजन न होए गोपाला कहा गया है, हम मानते हैं, लेकिन आज हमारा सरकार भाजपा में जो योजना है वो गजब का है कि इंसान भूखे नहीं सो रहा है। चावल दे ही रहा है, सही, नमक दे ही रहा है, शक्कर दे ही रहा है, अपने हिसाब से दे रहा है कम कीमतों में। तो इंसान कुछ छोटा मोटा काम कर लेना तो उसके सब्जी नमक तेल के लिए हो ही जा रहा है। तो वो स्थिति नहीं है, वो खस्ता हाल स्थिति नहीं है कि इंसान अपने आप को जानने से वंचित रहे, अपनी सांसों को पकड़ने से वंचित रहे। आप लोग तो गुरु भी बना चुके हैं, आप लोगों को तो मिल भी चुका है, उसके बाद भी आप उसको सबसाइड कर रहे हैं, किनारे कर रहे हैं, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, यह गुण पर्सनली है, सिर्फ एक के लिए है। आपके भाग्य में लिखा था, आपको मिल गया है, अमल करें। यह वितरण करने के लिए नहीं है। ये सत्यनारायण कथा का कोई प्रसाद नहीं है। सीधी सी बात है। हम तो समझते हैं सत्यनारायण कथा का प्रसाद अपने आप में बोध से भरा हुआ प्रसाद होता है। खाली एक लकड़हारा था वाली बात नहीं है, उसमें बोधमय कथा है, उसको सुन के प्रेरणा मिलता है। कहानी प्रतीकात्मक है, किस ओर इशारा करता है इसको समझने जैसा है। हर एक धर्म ग्रंथ की कहानी हमें इसको आकर्षित करती है कि हम जीवन ईमान से जिए, धैर्य से जिए, हमारे जीवन में करुणा हो, प्रेम भाव हो। इतना सब लेके चलेंगे तो ही श्वास पकड़ाएगा, तो ही जाके परमात्मा समझ में आएगा। परमात्मा समझ गया मतलब जिंदगी सफल हो। ये भी एक सफलता है, लेकिन संसार में रहने के लिए सामाजिक ऊंचाई को छूना पड़ता है, और सामाजिक ऊंचाई पैसे से आंकी जाती है। ज्यादातर हमने यही देखा है, जिसके पास पैसा है उसका ऊंचा हैसियत कहला रहा है। तो हर किसी को अपनी हैसियत को ऊंची बना लेने की चाह है, तो इस चाह से इंसान अंधे तवा में लग चुका है। वो ये नहीं देख रहा है कि सही है क्या, गलत है क्या। सही गलत की उसे कोई परवाह नहीं है, वो भेद मिटा के चल रहा है, क्योंकि इंसान तरक्की चाहता है, सक्सेस चाहता है, कामयाबी चाहता है, ऊंचाई चाहता है, लग्जरी जीवन चाहता है, संप्रभुता को जीना चाहता है, भोग विलासिता में मस्त हो जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वहीं से एक और जानकारी होता है, जब तक आप पूरी तरह से भोगोगे नहीं भोग, तो आप जानोगे कैसे, आपको विरक्ति कैसे होगी, आपका उस वस्तु विषय से मोह भंग कैसे होगा। राग के पीछे वैराग्य है, आकर्षण है तो विकर्षण भी है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से हर एक पहलू बारीकी से टटोलने होंगे। तो हमारा बीजेपी सरकार बहुत अच्छे से हर चीज प्रोवाइड कर ही रहा है, और उसको लेके आपके कान भी बराबर खड़े हैं और आंख भी चौकन्ना है, तो आप उस योजना का फायदा उठाने के लिए भी आ जाते हैं। आना चाहिए, अच्छी बात है, स्वागत है कहते हैं हम तो। और उसके बावजूद भी आप कहेंगे कि भूखे पेट भजन न होए गोपाला, तो फिर ये अपने सार्थक उद्देश्य को ढूंढने से बचने वाली बात आ गई, जहां तक मैं समझता हूँ। क्या इसको तो कदमों का खेल समझे।
भरा समंदर में भूखा मरने बोले तो कर्मों पर खेल है। मेरा एक दोस्त था, यूनियन लीडर है, उन्होंने बोला था कि मुझसे टुलाल यू आर लकी, आप गरीब हो, गरीब किस्मत वालों को मिलता। दूसरी बात, आप उस जगह खड़े हो जहाँ कूट कपट धो निंदा चाली का बाजार है, ठीक बात, वहाँ आप खड़े। ये आपके धरोहर में यूज करो, उसको डेवलप करो, उसको अपना समय में उपयोग करने का सिखाओ। कौन से समय कूटनीति करना है, कौन से समय दान करना है, उस समय का परिवर्तन को समझाओ। मैं आयन की अवधा निवासी हूँ, मेरे गांव में हर गुण है, एक से सेठ पद है, अच्छा पुलिस है, अच्छा पटवारी है, कलेक्टर के कार्यालय में वर्कर है, सरपंच सब प्रकार के पद है, फिर भी सारी कूटनीति चुटी चाली निंदा पूरा जजीरा है। और मैं उसमें इंटर किया हूँ और सीख रहा हूँ। कितने प्यारे मेरे भाई है, मेरे बुजुर्ग है जो निंदा करते, क्यों ना मैं उनको सही जगह खड़ा कर दूं। आओ एक वृद्धाश्रम बनाए, आपको मैं आराम की सुविधा दूं ताकि आराम से आप निंदा करते रहिए। सारी सुख सुविधा हो, टीवी हो, रेडियो हो, पंखा हो, कारपेट हो, खाने की व्यवस्था हो, आराम की व्यवस्था हो, सुखमय जीवन जी। ओल्ड हो गए हमारे बुजुर्ग हो, हम सुख नहीं देंगे तो हमको कौन सुख देगा। तो आओ हम शुरुआत करें आपसे। इसके लिए 26 जनवरी को प्रोग्राम रखा था, वृद्धाश्रम का प्रपोजल तैयार किया था। बैंडविल हमारे रमन काका के पास जाना पड़ा, दोपहर 2 बजे पूरा प्रोग्राम चौपट। काम चौपट हो जाए तो दुख होता है, लेकिन हमारे मनसुख लाल जी बड़े मुस्कान के साथ बताते हैं अपनी बात को। तो ये है हमारे औरता गांव के सदस्य, और इस औरता गांव में ढेर सारी प्रतिभा के धरे लोग ऐसे मौजूद हैं। बारी बारी से हम आप सभी को उनसे मिलाएंगे। हमने पहले ही कहा था कि जिनको कोई नहीं पूछता उसको हम पूछते हैं। हम कोई बहुत बड़ी संस्था नहीं है, हम खुद इसी तरह से आगे आना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि हम आपको पूछते हैं। तो हर जगह प्रतिभा के धनी लोग मौजूद हैं। तो ऐसे छुपे हुए गर्दिश में सितारे लटके हुए हैं कहीं, उन लोगों को हम आप लोगों के बीच लाते हैं। तो एक से एक कलाकार लोगों से आपको मिलाएंगे। हमारा गांव प्रतिभा का धनी गांव है। तो और मिलेंगे किसी अगले व्यक्ति के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।